नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का, जहां सबसे पहले बात होगी 24 के महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान खत्म हो गया है। कहां कितना प्रतिशत वोटिंग हुई है ये बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिससे धरती हिल गई। बात करेंगे सीधी की, जहां छात्राओं से दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसको लेकर सीएम काफी सख्त हो गए हैं। इससे जुड़ी खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही नौतपा की दस्तक की बात करेंगे, जिसके साथ ही गर्मी के प्रचंड प्रहार में और तेजी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई से लाल आतंक बैकफुट पर है। ये खबर आपको दिखाएंगे। कैसे एमपी में बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी का संकट गहरा गया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 24 के महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में रिकॉर्ड कर ली गई, कैद कर ली गई। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। 889 प्रत्याशी ऐसे रहे जिनकी किस्मत ईवीएम में रिकॉर्ड हो गई। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं और वीवीआईपी मेहमान भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तमाम वीवीआईपीज वो आपको हम दिखा रहे हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी आज अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट पड़े हैं। 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में छठे फेज का मतदान खत्म हो गया है। अब 7वां और आखिरी चरण बाकी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, ओपी धनखड़ यहां पर पहुंचे थे। पूर्व राष्ट्रपति सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज तमाम वीवीआईपीज वोट देने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रांची में महेंद्र सिंह धोनी जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ पहले से इकट्ठा थी। यहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रपति मुर्मू, महेंद्र सिंह धोनी टीवी स्क्रीन पर आप इन्हें देख पा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां पर वोट देने के लिए पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रपति मुर्मू और इसके अलावा भी और वीवीआईपीज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने अपना वोट दिया, पूर्व राष्ट्रपति ने अपना वोट दिया, रामनाथ कोविंद ने। जगदीप धनखड़ अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। उपराष्ट्रपति कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए। प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, उनके बच्चों ने भी आज वोट दिया है। और बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने वोट दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट डाला। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने यहां पर वोट दिया है। गौतम गंभीर सांसद थे और अब इन्होंने वोट दिया है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार, इन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो गौतम गंभीर ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार करे था और अब वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी, बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, छठे फेज के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। क्या है अब तक का वोटर्स टर्नआउट और आगे जो बूथ में कतारों को लेकर क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं निर्माण भवन जो मतदान केंद्र है, मैं ठीक उस मतदान केंद्र के बाहर हूँ। 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब तमाम जो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद तमाम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद यहाँ से तमाम अधिकारी यहाँ से निकल जाएंगे।
लेकिन अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली के मतदान की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो दिल्ली में मतदान जो है कई इलाकों में बहुत अच्छे मतदान हुए। जैसे साउथ दिल्ली की अगर बात करें, साउथ दिल्ली में बहुत अच्छा मतदान हुआ है, काफ़ी परसेंटेज जो है वहाँ पे देखने को मिले हैं। और जिस तरह से बकायदा और दूसरे इलाके की बात करें तो वो है नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया इलाका है, वो दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी चर्चा के केंद्र में इसलिए है क्योंकि वहाँ से बीजेपी के काफ़ी दिग्गज नेता मनोज तिवारी वहाँ से उम्मीदवार हैं और उनके ठीक सामने कांग्रेस पार्टी से दिग्गज नेता कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार जिसके लिए खुद राहुल गांधी की बात करें, वो वहाँ पर मतदान करने के लिए आए और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कन्हैया के प्रचार में आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और काफ़ी जो बीजेपी के जो तमाम जो दिग्गज नेता वो पहुंचे थे। और कहा जा सकता है दूसरी अगर सबसे चर्चित सीट की अगर बात करें तो वेस्ट दिल्ली का है। वेस्ट दिल्ली में भी वहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। और तीसरा जो मुकाबला है वो नई दिल्ली सीट का है। नई दिल्ली सीट की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं बांसुरी, वो वहाँ से उम्मीदवार हैं और उनके ठीक सामने है सोमनाथ भारती जो खुद वकील है। हालांकि यहाँ देखा जाए तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार पेशे से वकील हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली का पारा एक तरफ गर्म था तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ये उम्मीदवार बिल्कुल मौसम की गर्मी एक तरफ, सियासी गर्मी एक तरफ, शंकरानंद लेकिन बखूबी हमारे तमाम रिपोर्टर जो ग्राउंड पर आज रहे अपना फर्ज निभाते रहे, तब एक्टिव दिखाई दिए और हर सूचना को लेकर अपडेट भी हमने दर्शकों को किया आप तमाम लोगों के जरिए ही। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की जानकारी तो हमने हासिल कर ली। अब बात कर लेते हैं बेमेतरा के, जहां एक बारूद फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें ब्लास्ट के बाद कई मीटर ऊपर तक गुबार दिख रहा है। ब्लास्ट के साथ भूकंप जैसा एहसास हुआ, आसपास के मकान और बिल्डिंग तक हिल गए। ब्लास्ट के साथ ही धरती थर्रा गई। जिस सीसीटीवी में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ है वो कांप उठा। ब्लास्ट के बाद दहशत में कुछ लोग भागते दिख रहे हैं। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 15 से 20 फीट का गड्ढा हो गया। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद यहां दहशत, राहत और बचाव कार्य यहां पर किया गया। जो मरीज यहां से रेस्क्यू किए गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये 4 तस्वीरें इस हादसे की भयावहता को बयां करती हुई। बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद देखिए ऊपर जो धुआं उठता हुआ दूर दिखाई दे रहा है क्योंकि दूर तक इस हादसे की कंपन महसूस की गई है। धरती पर धरती हिल उठी थी, धुआं देखा गया है और दहशत देखी गई है। कलेक्टर साहब है रणवीर शर्मा सर किस तरह की स्थिति कंट्रोल में है? अभी तो मतलब कोई ब्लास्ट नहीं है। जो ब्लास्ट हो गया था उसमें 6 लोग घायल हुए थे, तो अभी तो स्थिति कंट्रोल में है। जी, ये कुछ जो लोग कह रहे हैं कि उपचार नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या संज्ञान में लिया जाएगा? जो उपचार नहीं हो पा रहा है बोल रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं, उपचार भी करवा रहे हैं जी। ठीक है, ये कलेक्टर कह रहे हैं कि बात की जा रही है और इसके बाद सभी का उपचार है वो कराया जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ गोल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बेमेतरा ब्लास्ट की छत्तीसगढ़ सरकार न्यायिक जांच करवाएगी। इस बारे में सीएम साई ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। लिखा कि बोरसी गांव स्थित बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले के दंडाधिकारी से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुर्घटना में हुई मौत पर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो सीएम साई का ये पोस्ट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता की राशि का ऐलान भी किया। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले एमपी के हरदा में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि एमपी छत्तीसगढ़ के कितने शहर बारूद के ढेर पर हैं? हम लोगों से संपर्क में है और यहाँ के राहत और बचाव कार्य की सतत जानकारी ले रहे हैं। सरकार की ओर से
घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से होगी। और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। श्रम कानून की तरफ से भी मुआवजा श्रमिकों को मिलना है, वह भी सुनिश्चित किया जाएगा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी आदेश कर सरकार की ओर से निर्णय किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, विस्तृत इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर आज जो बेमेतरा में ये ब्लास्ट हुआ है वो आप देख रहे हैं, एक हरदा ब्लास्ट की है। दोनों ही तरफ जान जाती है आम लोगों की, जो मजदूर आम श्रमिक यहां पर काम करते हैं अपने घर के गुजर बसर के लिए। और यहां दोनों ही बड़े हादसे, सवाल उठते हैं कि बारूद के ढेर पर अब कितने शहर अभी भी हैं। लगातार एक के बाद एक हादसा होता है, खबर चलती है, उसके बाद सरकार की ओर से एक्शन का ऐलान होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद सब भूल जाते हैं। वापस से यही रिपीट मोड पर होता है कि हादसा होता है, खबर चलती है, फिर एक बयान आता है, मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन फिर हर कोई इस बारूद के ढेर के बारे में भूल जाता है। रायपुर से हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। आकाश, सवाल मेरा वही है, हर हादसे के बाद सरकार के प्रतिनिधि की ओर से मुआवजे की राशि का ऐलान होता है, परिवारों की मदद का ऐलान होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर बार जिस बात को लेकर आश्वासन मिलता है कि हादसे नहीं हो दोबारा, ये करेंगे, हम कदम उठाए जाएंगे, वो क्यों नहीं होता है? जी, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में नाकामी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं होती है और उसका जांच पहले से नहीं हुआ रहता। कारण यही है कि घटना हो जाती है, उसके बाद भी शासन का जो लचर व्यवस्था है वो देखने को मिलता है। अभी जो हाल ही में बोरसी में घटना हुई, बारूद ब्लास्ट हुआ, उसमें करीब 6 मजदूर घायल है, एक की मौत हो गई है और दर्जनों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी उनका जो मलबे में खोजबीन चल रहा है। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो कंपनी का है, सीधे आप दरवाजे पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात है, क्योंकि उसके उस पार ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं और ग्रामीण और भी आ रहे हैं, काफ़ी संख्या, सैकड़ों की संख्या में, और भीड़ बढ़ती जा रही है। जवान उनको शांत करने में जुटे हुए हैं। और एक तस्वीर ये देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक ज्वलनशील पदार्थ है, उसका ये भंडार केंद्र है जहाँ पर आग लग गया था, उसको बुझाया गया है। यहाँ पर जो है उसे जेसीबी से तोड़ा गया, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची थी। ये सामने का जो नज़ारा है वो हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक जो अमला है मुस्तैद है, पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। ये कंपनी का जो अंदर का हिस्सा है वो है जहाँ अंदर में ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर मलबे में कई मजदूर के दबे होने की जानकारी मिल रही है। वहाँ पर प्रशासन अंदर है और जेसीबी भी अंदर देखिए पहुँच रहा है। पहले भी कुछ जेसीबी है और वहाँ निकाले जा रहे हैं कि कोई दबा तो नहीं है। हालांकि कितने लोग दबे हुए हैं, कितने मजदूर हैं, इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन नहीं दे पाया है। पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, कुछ और भी पुलिस यहाँ पर भेजे गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये समय होते जा रहे, घटना सूबे की है, लेकिन यहाँ पे मजदूर और उसके परिजन हैं वो सूबे से लेके अब तक के लगातार डटे हुए हैं सामने गेट के पास। और जैसे जैसे समय होते जा रहा है ग्रामीणों की संख्या बढ़ते जा रही है। आप देखिए ये तस्वीर है और अंदर की तस्वीर। हालांकि प्रशासन यहाँ जाने से यहाँ मना कर रहा है किसी तरीके से, क्योंकि व्यवस्था न बिगड़े। और अंदर में जो है वो खोजबीन अभी तक चल रही है, जुटी हुई है प्रशासन पूरी तरीके से। जांच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए शायद यहाँ पर रोक होगी अंदर जाने के लिए। लेकिन आप आकाश अपनी इस रिपोर्ट को आगे कंटिन्यू कीजिएगा और फिलहाल अभी इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं तमाम चीज़ों की यहाँ बारीकी से उनको रिपोर्ट करने के लिए, ताकि हम आप तक इस कवरेज की हर एक चीज़
पहुंचा सके। अब बात करते हैं सीधी की, जहां एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां 4 लड़कों ने मिलकर 7 छात्राओं के साथ रेप किया। इस मामले की जांच के लिए मोहन सरकार ने एसआईटी बनाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद 9 लोगों की एसआईटी बना दी गई है। महिला डीएसपी को इसकी कमान सौंपी गई है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि आरोपी फोन पर लड़की की आवाज में बात कर आदिवासी लड़कियों से स्कॉलरशिप देने की बात करते थे, उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाते थे और वहां पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाश लड़कियों के साथ रेप करते थे। अब आरोपियों के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है और 4 आरोपी फिलहाल पकड़े गए हैं। तो सीएम ने सख्त रुख दिखाते हुए एसआईटी बनाने के आदेश दिए। इसके अलावा जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। नौतपा की दस्तक के साथ ही एमपी में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। एमपी की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बता रही कि गर्मी कितना परेशान कर रही है। धरती पर सूरज की तपिश है, तो इस तपिश की वजह से सड़क पर सन्नाटा है। जो जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं उनका गला सूख रहा है। जूस की दुकान में वो सहारा ले रहे हैं। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तस्वीरें गर्मी की एक और कहानी बयां कर रही हैं। तो वहीं आने वाले 9 दिनों में हालात इससे भी खराब होने का अनुमान है। तो श्योपुर में भीषण गर्मी और प्यास के चलते एक युवक की मौत हो गई। यह युवक जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था, इसकी मौत हो गई। रामपुरा डांग गांव के जंगल का यह मामला है। हसनपुर हवेली गांव का युवक रहने वाला था। 2 भाई जंगल में गए थे, बड़ा भाई आगे निकला था, एक भाई पीछे रह जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके पास पीने का पानी नहीं था। तो ऐसे में प्यास और गर्मी के चलते उसकी मौत हो गई। बुरहानपुर में 40 डिग्री तापमान और भीषण गर्मी ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। चिलचिलाती कड़ी धूप किसानों की फसलों के लिए घातक बन गई है। सबसे अधिक नुकसान केले की फसल को हो रहा है। गर्म हवाओं से केले की फसल को बचाने के लिए किसान तरह तरह का जतन कर रहे हैं। तो एमपी में गर्मी के बढ़ने के साथ ही पानी का संकट शुरू हो गया है। कई शहरों में पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 शहरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां जल के लिए जंग जारी है। इंदौर, श्योपुर और नीमच की तस्वीरें जहां पर पानी के संकट से लोगों का हाल बेहाल है। तो इंदौर के 3 वार्ड में पानी की किल्लत को लेकर वार्डवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने स्नेहनगर पानी टंकी के नीचे जमकर हंगामा किया। पानी की किल्लत को लेकर वार्ड नंबर 65 के पार्षद अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ वार्डवासियों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम के टैंकर चालकों पर 400 से 600 रुपए लेकर पानी की कालाबाजारी के आरोप लगाए। तो वहीं निगम के अधिकारी कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सुबह मैंने अधिकारी को बोला कि भैया पानी की टंकी और भरवा। बाद में मैंने बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। बीजापुर में 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने हार्डकोर नक्सलियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। बीजापुर एसपी ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली कई आईईडी ब्लास्ट और रोड काटने की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। कई घटनाओं में ये शामिल थे। कई जगह इन्होंने आईडी प्लांट किया था, कई जगह इन्होंने रोड काटा है, कई जगह आगजनी किया है। तो इन सब घटनाओं में शामिल थे। अब धीरे धीरे और भी इनके बारे में और हम लोग जब पूछताछ करेंगे तो और कुछ पता चलेगा कि किन किन घटनाओं में शामिल है। और इसका फलस्वरूप ये मिल रहा है कि लोगों को अब जानकारी मिल रही है। जैसे कि हम शुरुआती तौर पे 25,000 रुपए का